हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है न्यायपालिका। तो आइए सेशन को चालू करते हैं। न्यायपालिका का संबंध भारत के संविधान के भाग 5 में मिलता है। तो पहला सवाल यही से पूछा जाता है, न्यायपालिका संबंधित है संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो आप बताएंगे संविधान के भाग 5 से संबंधित है। ठीक है, न्यायपालिका के बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। ठीक है, इसमें अपन क्या क्या पढ़ते हैं यह भी हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट की संरचना, स्थापना और शक्तियां, स्वतंत्रता की चर्चा करते हैं। तो देखो, आज का हमारा टॉपिक है न्यायपालिका। न्यायपालिका संविधान के कौन से भाग से संबंधित है? पहला इंपोर्टेंट सवाल, संविधान के भाग 5 से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 तक जो भी यहाँ लिखाया जा रहा है वह सभी इंपोर्टेंट है। और इनमें अपन क्या पढ़ते हैं? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, उसकी संरचना, उसकी शक्तियां और उसकी स्वतंत्रता की चर्चा की जाती है। यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आइए, सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। सुप्रीम कोर्ट सर्वप्रथम 1774 में कोलकाता में खोला गया था। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई। यह भी आपसे पूछता है इसलिए आपको यह बता दिया गया है। तो अब हम सबसे पहले आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 124, और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 124। तो लगाइए पहला टॉपिक। लिखिए, अनुच्छेद संख्या 124। इसमें बताया गया है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और संरचना के बारे में इसमें बताया गया है। तो देखो क्या क्या बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और संरचना के बारे में हमें आर्टिकल नंबर 124 बताता है। तो अब बात करेंगे इसकी संरचना की। देखो, जब सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले स्टार्ट हुआ था तो उसमें जज कितने थे? 8 जज थे। और 8 में भी क्या था? 7 अन्य न्यायाधीश थे और एक सीजेआई था। ये सीजेआई का नाम क्या था? हीरालाल जे कानिया। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक है, वर्तमान में क्या कंडीशन है? वर्तमान में 34 न्यायाधीश है। 34 में वही डिवाइड करेंगे अपन काई में, 33 और 1 में। ये 1 क्या है? डीवाई चंद्रचूड़ सिंह जी, डीवाई चंद्रचूड़ सिंह जी। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है कि वर्तमान में क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। यहाँ तक के पॉइंट आपसे पूछता है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। तो आर्टिकल नंबर 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और संरचना के बारे में यह सभी बता दिया गया है। स्वतंत्र भारत के पहले सीजेआई कौन थे? हीरालाल जी कानिया थे। यहाँ तक के पॉइंट आपको क्लियर हो जाने चाहिए। अगला आर्टिकल लिखते हैं अपन। देखो, अब इसके अपन पढ़ेंगे सब पार्ट। सब पार्ट कौन कौन से हैं? यहाँ तक क्लियर हो चुका है ना। आइए अब पढ़ेंगे अपन इसके सब पार्ट। सब पार्ट लिखते हैं। आर्टिकल नंबर 124 बी। आर्टिकल नंबर 124 बी देखिए, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, और यह नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो यह हमें कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल नंबर 124 बी। और यह पर्टिकुलर आप याद रखना कि यह किससे संबंधित है। ए बी सी डी जितने भी आएंगे आपको यह नंबर भी याद रखना है। अगला आर्टिकल लगाते हैं, आर्टिकल नंबर 124 सी, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति।
अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, और यह भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन इसमें एक पॉइंट आएगा क्या? CJI की सलाह पर। ठीक है, देखो आर्टिकल नंबर 124 हमें क्या बताता है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और संरचना। संरचना के बारे में आपको बता दिया, अर्थात जजों की संख्या सर्वप्रथम 8 थे, वर्तमान में 34 है, जिसमें 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। फिर अपन ने पढ़ा आर्टिकल नंबर 124 भी क्या कहता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यहाँ से देखो 3 सवाल बनेंगे, कौन कौन से? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन से आर्टिकल से संबंधित है? 124 से संबंधित है, या ऐसे उल्टा पूछ सकता है आर्टिकल नंबर 124 भी संबंधित है। तो आप क्या बताएंगे? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर अपन ने पढ़ा अगला आर्टिकल नंबर 124C, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो आर्टिकल नंबर 124 ये पॉइंट भी इसी का है। सी आप इसमें लगाइए, ये आर्टिकल नंबर बी में ही है दोनों पॉइंट। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख ले, इससे क्लियर हो जाएगा सारा। आर्टिकल नंबर 124C, आर्टिकल नंबर 124C, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता। तो आइए, पहली योग्यता आप सभी जानते हैं, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक हो। देखिए दूसरा पॉइंट, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट लिखिए, हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। नंबर तीसरा पॉइंट, हाई कोर्ट में 5 साल तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो। ये चौथा पॉइंट, वह राष्ट्रपति की नजरों में कानून का अच्छा सलाहकार होना चाहिए। ठीक है, वह राष्ट्रपति की नजरों में कानून का अच्छा सलाहकार होना चाहिए। यहाँ तक कि आपके पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। तो देखो अपन ने पहला पढ़ा आर्टिकल नंबर 124 स्थापना, शुरू में अपन ने पढ़ा भाग 5 से संबंधित है। 124 से लेकर 147 तक अपन न्यायपालिका को पढ़ते हैं। यह सारी बातें क्लियर हो चुकी है, लिखिए यहाँ तक हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, आइए आर्टिकल नंबर 124, आर्टिकल नंबर 124 और आर्टिकल नंबर 124 संबंधित है सुप्रीम कोर्ट के जजों की पद मुक्ति से। आर्टिकल नंबर 124 किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट के जज की पद मुक्ति से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज की पद मुक्ति से। अब ये पद मुक्ति 2 प्रकार से हो सकती है, या तो वह खुद क्या कर दे, अपना त्याग पत्र दे दे, क्या कर दे, या तो वह अपना त्याग पत्र दे दे अर्थात। और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? दूसरा पॉइंट हो सकता है महाभियोग। महाभियोग द्वारा। महाभियोग क्या होता है? किसी भी उच्चासीन पद पे बैठे व्यक्ति को उसके समय से पूर्व हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। महाभियोग में क्या होगा? संसद के दोनों सदनों में कितना इसको परसेंटेज चाहिए? 2/3। कितना भाग चाहिए? 2/3 लोगों का बहुमत होना चाहिए। ठीक है, अब इस पे देखो महाभियोग क्यों लगाया जा सकता है। एक तो या तो इस पर कोई अपराध सिद्ध हो गया हो, क्या हो गया हो? अपराध सिद्ध हो चुका हो, या फिर हो सकता है साबित सदाचार, यह भी मतलब इसकी डिसिप्लिन में नहीं हो। ठीक है, वह पॉइंट हो सकते हैं। तो ये हो गया। आपको क्या याद रखना है? आपको बस याद यही रखना है, सुप्रीम कोर्ट के जज की पद मुक्ति का संबंध आर्टिकल नंबर 124D से संबंधित है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, आइए
आर्टिकल नंबर 124 ही हमें बताता है। आर्टिकल नंबर 124 अगला पॉइंट आएगा हमारा एफ, सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। आर्टिकल नंबर 124, आर्टिकल नंबर 124 जी, आर्टिकल नंबर 124 जी क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायरमेंट के बाद कोई भी न्यायिक कार्य नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। तो आपने आर्टिकल नंबर 124 जी क्या पढ़ा? सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायरमेंट के बाद कोई भी न्यायिक कार्य नहीं कर सकते हैं। तो देखो अपन ने सबसे पहले पढ़ा था आर्टिकल नंबर 124। आर्टिकल नंबर 124 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 124 कहता है सुप्रीम कोर्ट की संरचना व स्थापना के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की संरचना व स्थापना के बारे में। आर्टिकल नंबर 124 बी क्या कहता है? बी क्या कहता है? सीजेआई को नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन सीजीआई की सलाह पे की जाती है। फिर अपन ने पढ़ा आर्टिकल नंबर 124 सी क्या था? सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता। आपको इस लाइन को ज्यादा याद रखना है और इसके पॉइंट है क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। फिर अपन ने पढ़ा आर्टिकल नंबर 124 डी, सुप्रीम कोर्ट के जज की पद मुक्ति। क्या हो सकता है? या तो त्याग पत्र दे सकता है खुद से, या फिर महाभियोग लगा के उसको हटाया जा सकता है। और महाभियोग क्यों लगाया जा सकता है? या तो कोई डिसिप्लिन की बात है या उस पर कोई आरोप सिद्ध हो चुका हो। फिर आप बात करते हैं 124 एफ, सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति जी द्वारा दिलाई जाती है। 124 जी, सुप्रीम कोर्ट का जज जब उसका रिटायरमेंट हो जाता है तो वह कोई भी अन्य न्यायिक कार्य नहीं कर सकता है। यह था हमारा आर्टिकल नंबर 124, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 124 है। अब बात करेंगे बना आर्टिकल नंबर 125। आर्टिकल नंबर 125 इसको रफ कर दिया जाए तो आइए अब लगाते हैं अपन हमारा अगला आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 125। अनुच्छेद संख्या 125 यह हमें बताता है वेतन के बारे में जानकारी। किसके वेतन के बारे में जानकारी? न्यायाधीशों के वेतन के बारे में जानकारी। तो देखो अपन ने क्या पढ़ा था? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज अपन ने दो भागों में बांटे थे, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ये होते हैं अन्य न्यायाधीश। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेतन कितना होता है? बहुत बार पूछा गया सवाल है। 2,80,000 रुपये प्रति माह इनका वेतन होता है। और अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 रुपये प्रति माह। यहाँ तक दोनों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। तो वेतन सबसे इंपॉर्टेंट है। वेतन के बारे में जानकारी कौन देता है? आर्टिकल नंबर 125। वेतन इंपॉर्टेंट है। सीजीआई का वेतन कितना है? 2,80,000। अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, दोनों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अगला पॉइंट आइए आर्टिकल नंबर 125 126 सीजेआई की अनुपस्थिति में कार्यवाहक सीजेआई के द्वारा की जाती है। समझ चुके हैं आप इस बात को? अगर किसी कारणवश भारत के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो उनकी जगह कार्यवाही कौन करेगा? एक कार्यवाहक सीजेआई नियुक्त कर दिया जाएगा। वह क्या करेगा? उस कार्यवाही को स्टार्ट करेगा या चालू कर रखेगा। आर्टिकल नंबर 127, आर्टिकल नंबर 127 कहता है तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति को बतलाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपसे हमेशा पूछा जाता है, आर्टिकल नंबर 128। सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में सेवानिवृत्त जज भाग ले सकते हैं।
अगर उनकी जरूरत पड़ती है तो देखो अभी तक अपन ने आर्टिकल नंबर 124 तक क्लियर कर लिया था। 125 अपन पढ़ रहे थे, वेतन के बारे में जानकारी में देता है। फिर अपन ने पढ़ा 126 सीजीआई की अनुपस्थिति में कार्यवाहक सीजीआई के रूप में कार्य करेगा। तदर्थ न्यायाधीश, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आर्टिकल नंबर 128 सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में सेवानिवृत्त जज भाग ले सकते हैं। आर्टिकल नंबर 129, आर्टिकल नंबर 129 क्या है? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। रफ कर दे इसको। आइए, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है और सबसे इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अब आप पूछेंगे व्हाट इज अभिलेख न्यायालय? अभिलेख न्यायालय क्या होता है? तो लिखिए, देखो अभिलेख न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में किया गया कोई फैसले को आधार बनाकर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में किए गए कोई फैसले को आधार बनाकर वर्तमान में अगर कोई केस आया है ऐसा, तो उस फैसले को जो उसने आधार बनाकर अपना निर्णय सुना सकता है। समझ चुके हैं क्या होगा इसके? टोटल दोबारा पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने लिए गए पूर्व निर्णय को आधार बनाकर अपना निर्णय सुना सकता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। आर्टिकल नंबर 130 लिखिए, सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। यह हमें कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल नंबर 130 बताता है। यहाँ तक के बात क्लियर हो चुके हैं और अब बात करेंगे आर्टिकल नंबर 131। आर्टिकल नंबर 131 हमें क्या बताता है? राज्यों के मध्य विवाद निपटारा कहाँ होगा? यह हमारे सुप्रीम कोर्ट में होगा। तो यह आज का हमारा टॉपिक था। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा? 124 से लेकर 131 तक ज्यादा अपन ने रिवाइजन करने का कोशिश करा। कल मिलते हैं आपके साथ एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, कल इसको फिनिश कर देंगे। ऐसे प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।